दल बदल का नाम धर पकड़ कर देना चाहिए। जिस तरह से दल बदल हो रहे हैं और एक ही दिशा में हो रहे हैं, उसके पीछे जांच एजेंसियों की भूमिका सामने आती है। उससे यही लगता है कि बीजेपी में आने वाले नेता दल बदल से नहीं, धर पकड़ से लाए जा रहे हैं। दल बदल में राजनीति की स्वाभाविक बुराइयां होती हैं, पैसे से बिक जाना, समझौता कर लेना वगैरह वगैरह। मगर कभी कभी दल बदल में अलग से एक जज्बा भी होता है, अपनी अलग पार्टी बनाना, जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाना और पुराने नेता को दिखा देना, सत्ता हासिल कर लेना वगैरह वगैरह। बीजेपी ने दल बदल से इस वाले जज्बे की हवा निकाल दी है। पार्टी में ऐसा कोई भी क्रांतिकारी या बागी शामिल नहीं किया जाता, बल्कि शामिल किया जाने वाला बगावत के हर जज्बे से माइनस लगता है। वह बागी नहीं, दरबारी लगता है, जो इशारे के बाद उस पार्टी से कुर्सी लेकर बीजेपी में आ जाता है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाने वाले नेताओं में संदीप पाठक के एक बयान से लगा कि उन्हें शायद पता ही नहीं कि बीजेपी में क्यों आ गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले प्रेस वार्ता में संदीप पाठक ने कहा कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये परिस्थिति है। जो भी हो रहा हो, मैं उन सभी लीडर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी मदद की। मैं अरविंद केजरीवाल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, उन्होंने जितना मौका दिया मैंने उससे कई गुना बढ़कर काम किया। सबसे बढ़कर मैं सारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर एक अनजान और नए आदमी की मदद की। उन्हें शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सफल होने चाहिए। उन्हें शुभकामनाएं, मेरा रास्ता आज से अलग है। संदीप पाठक भी राज्यसभा के सदस्य हैं, सार्वजनिक रूप से कम ही बोलते हैं, पर्दे के पीछे से काम करने वाले नेता के रूप में जाने गए। जो दिख रहे हैं ये कभी आपके नूर थे, अरविंद केजरीवाल की आंखों के कोहिनूर थे। इनमें कोई आपका चाणक्य बनकर सियासी चाल चल रहा था, तो कोई धन्ना सेठ बनकर पार्टी की सांस चला रहा था। किसी को केजरीवाल का अगला वारिस कहा जा रहा था, कोई रास का सबसे गहरा ताला था। किसी के पास इतना डेटा था कि उसने पंजाब जिता दिया था, तो कोई केजरीवाल के साथ कदम ताल करते हुए आंदोलन से पार्टी और पार्टी से राज्यसभा पहुंच चुका था। लेकिन आज यही चेहरे सियासत के दरबार में पाला बदल चुके हैं। हैरानी कुछ को है कि ये चले गए, कुछ इस बात से हैरान है कि इतनी देर तक कैसे टिक गए, कुछ इस बात को लेकर सवाल उठा रहे कि जो लोग सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने निकले थे, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, वो सिस्टम की गोद में बैठकर सत्ता का सुख कैसे भोग रहे हैं। ये कहानी दरअसल आम आदमी के खास आदमी और खास आदमी से विभीषण और कुछ की नजरों में गद्दार बनने की है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कहानी एक तरफा है, तो गुरु ये सबसे बड़ा धोखा है और यही सबसे बड़ा एजेंडा है। क्योंकि ये सिर्फ पार्टी के टूटने की कहानी नहीं है, ये एक विचार की लाश है, एक आंदोलन की खुली हत्या है। क्योंकि इस कहानी में एक तरफ एक जौहरी है, अरविंद केजरीवाल, जिसने दावा किया था कि अन्ना आंदोलन की मिट्टी से वो तमाम हीरे तराश रहा है, चुन चुन के ऐसे नायाब लोगों को ला रहा है जो देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं, वो भी कह रहे थे। दूसरी तरफ वही हीरे जिन्हें कभी केजरीवाल ने तराशा था, राज्यसभा भेजा था, जो उनके साथी थे, जो उनके साथ संघर्षों में दिन रात खड़े थे, आज वो हीरे केजरीवाल के पांव में चुभ रहे हैं। अब सवाल क्या हुआ का नहीं है, सवाल यह है कि गलती कहां हुई। क्या यह अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ अहंकार था जिसने केजरीवाल के अपनों को ही दुश्मन बना दिया? भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों, राज्यसभा के 7 सांसदों के साथ खेला कर दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू करने जा रही है? जी हां, आज राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, ये तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि भाई राज्यसभा के अंदर जो 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से 7 भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। राघव चड्ढा, जी हां, इंस्टाग्राम में अति लोकप्रिय राघव चड्ढा, वो व्यक्ति जो जब भी पार्टी पर कोई संकट आता था तो लंदन भाग जाया करता था। ये व्यक्ति रील्स बनाने में तो माहिर था, मगर पार्टी के सामने जब भी कोई संकट आता था ये व्यक्ति भाग जाया करता था। मगर अगर आपको पूरा खेला समझना है ना, तो मैं आपको 14 अप्रैल लेकर चलना चाहूंगा। 14 अप्रैल को क्या हुआ था दोस्तों, याद कीजिएगा। उससे पहले अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर बनाया गया था।
जी हां, वही अशोक मित्तल जो आज राघव चड्ढा के साथ बैठे हुए थे जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अशोक मित्तल जुड़े हुए हैं लवली यूनिवर्सिटी के साथ। उन पर ईडी रेड मारती है 14 अप्रैल को, और आज जबकि उन्हें डिप्टी लीडर बनाया गया था, वो राघव चड्ढा के साथ बैठते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इनमें से राघव चड्ढा आज पत्रकारों के सामने कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गुनाहों में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए पिछले 1-2 सालों से पार्टी पर जो भी संकट आ रहा था मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि मार्च 2020 से 2022 के बीच ये शख्स राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था। और याद कीजिएगा दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड में जो करप्शन चल रहा है उसको लेकर हमारे पास एक डायरी है। और उसके बाद से ही ये शख्स राघव चड्ढा उड़नछू हो गया था, और कभी भी पार्टी के सामने कोई भी संकट आता था ये व्यक्ति गायब हो जाता था। कभी विंबलडन पहुंच जाता था अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ, कभी सरकार प्रायोजित इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू देता था, कभी कपिल शर्मा शो में जाकर परिणीति चोपड़ा के साथ बैठकर ही हाँ हो करता था। रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। हैं जी? शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहां गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है तो ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आ गए होंगे, उनको 44 भी आ गए होंगे, कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? जिनका एक से एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, तो उनके बारे में रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है? आपके सबसे चहेते बॉस को हथकड़ी लग गई हो, आपके साथी रो रहे हो, तो आप कहाँ होंगे? जवाब आसान है, वहीं होंगे जहां आपकी ज़रूरत है, अपने बॉस, अपने लोगों के पास। लेकिन राजनीति में इसका एक और जवाब होता है, और इसी से जुड़ी है एक नेता की कहानी जो दिल्ली की झाड़ू क्रांति से निकला, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, सीए किया, और जब उसके सबसे चहेते नेता को ईडी ने उठाया, जब पूरी पार्टी सड़क पर थी, नेता की पत्नी अकेले लड़ रही थी, तब ये नेता लंदन में थे। ये कहानी है राघव चड्ढा की, जिनसे पूछा जा रहा है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? कहानी उनकी गैर हाजिरी और हाजिर होने में फर्क की, पार्टी में होकर ना होने के फर्क की, और इन सब के बीच जनता का सबसे चहेता पार्लियामेंटेरियन बन जाने की कहानी है उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लेसन कहा जा रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। वो दौर याद है, 2015 का बरस, दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू वाली क्रांति चल रही थी, और उस क्रांति के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर रैली में एक तेज तर्रार लड़का खड़ा रहता था दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ठीक पीछे या बगल में। ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया था ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, और जुबान इतनी पैनी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को तिलमिला दे रहा था। केजरीवाल की तरकश का मजबूत तीर राघव चड्ढा, पार्टी का सबसे मार्केटेबल चेहरा, जिसे आपने आगे किया टीवी डिबेट्स के लिए, युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग इंडिया को इंप्रेस करने के लिए। 2022 में पंजाब जीत के बाद राघव का कद इतना बड़ा हो गया कि वो पंजाब के अघोषित सलाहकार बन गए। यहां तक कहा जाने लगा कि कुर्सी पर भले भगवंत मान बैठे हैं, मगर पंजाब तो राघव चड्ढा चला रहे हैं। राज्यसभा की सीट मिली, और तब तक राघव आम आदमी पार्टी के नंबर 2 माने जाने लगे थे। लेकिन फिर बहुत कुछ बदल गया, या कहिए सब कुछ बदल गया। मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई, पार्टी के तमाम नेता विरोध कर रहे थे, कार्यकर्ता रो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सोशल मीडिया पर तूफान था, और राघव चड्ढा वो लंदन में थे। और 19 के लोग मिलाकर राघव चड्ढा खड़े रहते थे।
चाहे कोई बड़ा मंच हो, चुनावी रैली हो या खुली हुई जिप्सियां हो, जहां अरविंद केजरीवाल वहां राघव चड्ढा। इस आक्रामक चुनाव प्रचार का असर था कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत। पार्टी को जीत मिली तो राघव चड्ढा को इसका इनाम भी मिला। 2022 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी के कोटे से वो राज्यसभा के सांसद बन गए। 2024 के लोकसभा चुनाव आए, इंडिया अलायंस बना। अलायंस में सीट नेगोशिएशन से लेकर तमाम बातें आम आदमी पार्टी का जो भी पक्ष इंडिया अलायंस में रखना था, इन सारे कामों में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे रहते थे, नुमाइंदगी करते थे। राघव चड्ढा की केजरीवाल तक डायरेक्ट पहुंच भी थी। ऐसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, राजनीति को कवर करने वाले तमाम पत्रकार लिखते हैं, बताते हैं। यह भी बताया जाता है कि केजरीवाल से मिलने के लिए कुछ ही लोग थे, चुनिंदा नेता थे उनकी पार्टी के भी, जिनको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, और इनमें से राघव चड्ढा एक थे। लेकिन फिर खुला कथित लिकर पॉलिसी वाला केस, और ये फाइल जब खुली तो तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक उनके नाम आते चले गए। इस केस में और कुछ अन्य केसेस में भी सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और फिर आखिरकार अरविंद केजरीवाल भी इसके लपेटे में आए। बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए। जब अरविंद केजरीवाल इस मामले में जेल में थे तो 3 लोग थे जिनको उनसे मिलने की परमिशन थी। संदीप पाठक, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, और तीसरा नाम राघव चड्ढा का था। यानी इस समय तक भी इक्वेशन करीब करीब ठीक ठाक थी। तो मामला गड़बड़ होना कहां से शुरू हुआ? गड़बड़ मामला होना शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने के लिए लंदन गए। संजय सिंह भी इस समय तक अरेस्ट हो चुके थे। यानी पार्टी का पूरा जो टॉप लीडरशिप थी वो जेल में थी, और अब पूरा दारोमदार बी लाइन के लीडर्स पर था। और ऐसे समय में राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने के लिए लंदन गए थे। इस पर तमाम सवाल उठे आम आदमी पार्टी के अंदर से भी। जी ने एक बार कहा था, और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। उन्होंने ये भी कहा था, पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। सर जी, एक अपडेट है आपके लिए। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। और लोग बोल रहे हैं कि देखिए केजरीवाल जी का क्या डाउनफॉल हो रहा है, आम आदमी पार्टी का क्या डाउनफॉल हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बात सरप्राइजिंग है? क्योंकि याद रखिए, एक बार इन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में क्या कहा था। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बारे में क्या कहा था। नवाज शरीफ और पाकिस्तान की फौज की तरह अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और संजय निरुपम जैसे नेताओं ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेना के दावों से ज्यादा पाकिस्तान की सेना और सरकार पर यकीन किया। इनकी पार्टी वालों ने राम मंदिर, जो 500 साल से हिंदू डिमांड कर रहे हैं कि उनका सेक्रेट तोड़ा हुआ मंदिर उनको लौटा दिया जाए, उसके बारे में देखिए क्या कहा था। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। तो यार, तो राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, बट आप देखिए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ सस्पेंशन को और उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली। राघव चड्ढा जी 6 और एमपीज के साथ, आम आदमी पार्टी के एमपीज के साथ बीजेपी में शिफ्ट हो चुके हैं। The BJP headquarters, we have all our reporters present there to capture the biggest political story and coup of this hour. The big names that have quit Aam Aadmi Party, they've joined the BJP, include Harbhajan Singh, Swati Maliwal, they'll also join the BJP. It's the huge political coup as Raghav has taken 2/3 of the Aam Aadmi Party members with him. This will now constitute a merger with the BJP. घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। तुम्हारे पास ईडी सीबीआई है, करोड़ों रुपए हैं और बहुत क्षमता है आपके पास, यू हैव पावर, पर हमारे पास एक ही हवाई चप्पल और सफेद साड़ी वाली ममता है। आपने बोला ममता दीदी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है, वो तो बनाना है ही। मैं तो अपने लीडर को प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ।
तो क्या आपके दिल में कहीं मुख्यमंत्री बनने की तो वो ख्वाहिश नहीं है कि दीदी को मैं भेज दूं? और इधर में जैसे शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं भवानीपुर से, मैंने सुना आपकी स्पीच में आपने उनको बी ग्रेड नेता बोला, ऐसा भाई वो भी तो है, भाषा सुनिए उनकी, ममता ममता नाम लेकर पुकारता है। क्या क्या सोचते हैं, बी ग्रेड नहीं वो सी ग्रेड है। नेताओं के एफिडेविट में चेक कर रहा था, उनकी जो संपत्ति थी वो डबल ट्रिपल हो गई है, लेकिन आम आदमी की जो प्रति व्यक्ति आया है बंगाल में आज भी वैसी ही है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। जैसे तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को ले आना चाहिए? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखिए मैं आपसे सोच रहा हूँ आपकी सरकार है उसने क्या किया। शुरुआत से आपको ममता बनर्जी ने अपनी छत्र छाया में रखा और आपको पोस्ट दी, आपको सारा कुछ, आप रहोगे इनके साथ ही ना कि आगे चल के बदल जाओ? हो दे दे पाल तूल दे माझी हला कृष्णा। आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। 1 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार था वो। किसी को भी इस देश की जनता की परवाह नहीं है, सबको शक्ति चाहिए किसी भी कीमत पे। देखिए बड़ी अच्छी घटना घटी है, राघव चड्ढा ने पार्टी बदली, 1 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जानते कौन है वो? यंग लड़के हैं सब, जेनजी। शोले में कहता ना, हम आए तो उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे डाकू की टोली के साथ मालगाड़ी में अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं। ये जेनजी ने राघव चड्ढा को क्यों फॉलो किया? उनको लगा था यार ये आदमी तो आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है, तो बड़ा अच्छा आदमी है, नॉलेजेबल है, सीए है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है, स्मार्ट है, ये सब मलाई खाते रहेंगे। किसी एक व्यक्ति को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा, किसी एक पार्टी को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा। अब आज राघव चड्ढा को कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है, उस बेचारे कोई गलती नहीं है, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। स्मार्ट माइंड था, तेज है, लेकिन बहुत तेज नहीं है, एक्सेलेंट नहीं है।